नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश प्रेहार। आज हम बात करना चाहेंगे कि जो एंग्ज़ायटी की समस्या है और एंग्ज़ायटी में भी जब हमें बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग होने लग जाती है, यानी कि हमारा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा विचार पैदा करने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने आप को कैसे सँभालें? कैसे हम आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं एक 15 मिनट में की जाने वाली एक्सरसाइज़, उस एक्सरसाइज़ का फ़ायदा लेवें और उसके बताए हुए आसान 3 स्टेप का हम उपयोग करके हम अपनी ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करें। हम अपनी एंग्ज़ायटी को बहुत अच्छे से कंट्रोल करें। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें और सबसे पहले हम उन 3 आसान स्टेप को बताने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या वजह है, क्या कारण है, जिसकी वजह से हमारा माइंड एंग्ज़ायटी में बहुत ज़्यादा आता है और एंग्ज़ायटी के साथ में ओवरथिंकिंग का शिकार होने लग जाता है। दोस्तों, हमारा जो माइंड है, वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। और जब वो बॉडी को कंट्रोल कर रहा है तो वो 2 प्रकार के सिस्टम का उपयोग करता है। पहला सिस्टम होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और इस सिस्टम को कब वो एक्टिवेट करता है, जब हमारे माइंड को ये लगता है, वो ये महसूस करता है कि सब कुछ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शांति में है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उस वक़्त वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करके और हमारी बॉडी को ये संदेश देता है कि आप रिलैक्स कीजिए, आप रेस्ट कीजिए और रेस्ट में जो की जाने वाली जो क्रियाएँ हैं, जैसे कि खाना का पचाना, खाना जब पचता है, तो वैसी जो चीज़ें हैं, वो इस सिस्टम में होती है। दोस्तों, इसी प्रकार से जब माइंड को ये लगता है, जब उसको महसूस होता है कि अभी तो आपातकाल है, अभी तो इमरजेंसी है, अभी तो बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से खतरा है, तो उस वक़्त वो सिम्पैथेटिक सिस्टम का उपयोग करता है और वो सिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो हमारी पूरी बॉडी को ये संदेश देता है कि अभी खतरा है और अब हमें बहुत अच्छे से अपनी बॉडी को खतरे के लिए तैयार करना है। और ये सिस्टम होता है सिम्पैथेटिक सिस्टम, इसके वजह से हमें घबराहट सी होने लग जाती है। इसकी वजह से हमारा जो साँस है वो फूलता है। हमें हमारी जो धड़कन है वो ज़्यादा तेज़ चलती है। हमारे जो ब्लड है वो हमारे जो पैरों की मांसपेशियों को ज़्यादा मिलने लग जाता है, जिससे हम तुरंत भाग सकें, जिससे हम लड़ सकें। तो ये सारा जो चीज़ें हैं, वो सिम्पैथेटिक सिस्टम की वजह से होता है। दोस्तों, जब भी आपको एंग्ज़ायटी होती है, जब भी आप ओवरथिंकिंग के शिकार होते हो, तो आपके अंदर ये सिम्पैथेटिक सिस्टम ही ज़्यादा एक्टिवेट होता है। इस सिस्टम को 3 तरीके से हमें 3 आसान इन स्टेप से ठीक किया जा सकता है। इस वजह से मैंने आपको कहा कि जब आप एंग्ज़ायटी में हो, ओवरथिंकिंग में हो, तो ये 15 मिनट की एक्सरसाइज़ ज़रूर कीजिए, जिसमें 5 मिनट और 5 मिनट के 3 प्रकार के सिस्टम बने। सबसे पहला जो बात है, उसमें आपको ध्यान देना है अपनी साँसों पर, यानी कि अपनी ब्रीदिंग पर। आपको क्या करना है, आपको वैसी ब्रीदिंग की एक्सरसाइज़ करनी है, जो पैरासिम्पैथेटिक यानी कि शांति काल में हम जब ब्रीदिंग साँस लेते हैं वैसे। और वो कैसी ब्रीदिंग होती है? वो लंबे और गहरे साँस। इसको भले आप कोई नाम का आप कोई नाम दे सकते हो कि ये हम तो एक प्रकार से योगा कर रहे हैं, प्राणायाम हम कर रहे हैं, या फिर आप सिंपल साँस ले सकते हो। नाक से साँस लेना है, लंबी और गहरी साँस भरनी है। इसको जितना आपने भरा और फिर इसको धीरे-धीरे आपने साँस को छोड़ दिया। उसी प्रकार से दूसरा जो काम आपको करना है, ये काम आपको 5 मिनट जैसे ही आप ऐसी साँसें लेते हो, उसके बाद में आपकी ओवरथिंकिंग, आपकी जो एंग्ज़ायटी लेवल है वो कंट्रोल में आएगा और आपका फ़ोकस बढ़ेगा, आपका जो ध्यान है वो साँसों पर जाएगा, ध्यान अब यहाँ पर नहीं रहा है। उसके बाद में आपको अपने माइंड पर ध्यान देना है, विचारों पर ध्यान देना है, क्योंकि सिम्पैथेटिक सिस्टम की वजह से आपके माइंड के अंदर बहुत तेज़ी से विचार चलते हैं, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और वो विचारों का जो कंटेंट है, यानी वो जो सारे के सारे जो विचार हैं, वो चिंता वाले विचार होंगे। आपको विचारों की प्रैक्टिस कुछ इस प्रकार से करनी है कि अगले 5 मिनट के लिए आप अपने आप को बाहरी इंसान की तरह देखोगे कि ये मेरा जो माइंड है, ये मेरा माइंड नहीं है, किसी और का माइंड है और इसको मैं देख रहा हूँ कि उसमें कैसे विचार आ रहे हैं, कितनी स्पीड से आ रहे हैं।
और जब आप उन विचारों को देखना प्रारंभ कर दोगे, तो आपको पता चलेगा कि उनमें से ज़्यादातर जो विचार हैं, वो अभी वास्तविकता में है ही नहीं। जैसे मान लो कि अगर आपके सामने कोई खतरा आ जाए, कोई एक खतरनाक कोई जानवर, कोई एक बहुत ही खतरनाक बड़ा-सा एक कुत्ता अगर आपके सामने आ जाए, तो आपको ऐसे विचार आना नॉर्मल है। वो आने ही चाहिए वरना आपका जीवन बच नहीं पाएगा। लेकिन सामने कोई खतरा नहीं है, फिर भी विचार आ रहे हैं। इन विचारों को आप तभी देख सकते हो जब आप अपने आप से अलग करके अपने आप को फिर अगर आप देखते हो, तो आपको ऐसे विचार दिखाई देंगे। ऐसे विचार जब दिखाई देंगे, तो वो उन विचार वो अपने आप कम होंगे, उसकी स्पीड कम होगी, उसका कंटेंट भी सुधरेगा। वो नेगेटिविटी की वजह से पॉजिटिविटी की तरफ वो जाएँगे। दोस्तों ये जैसी 5 मिनट की एक्सरसाइज़ खत्म होती है, वैसे ही अगले जो 5 मिनट है, उसमें आप इमोशंस पर काम करोगे। यानी कि आप जो महसूस कर रहे हो उन पर काम करोगे। आप अब तक एक खतरनाक सी फीलिंग जो है उसका महसूस कर रहे हो, अब तक आप मन की उदासी की फीलिंग महसूस कर रहे हो। अब आप अपने मन को ये बताओ कि किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और सब कुछ बहुत ही अच्छा है। और जब ये ऐसे विचार जब आपके माइंड में आएँगे और उसकी वज़ह से एक छोटी-सी एक फीलिंग, एक पॉज़िटिव फीलिंग आप आए, उस फीलिंग को आप महसूस करो और अपने मन को खुश करने की एक फीलिंग को जैसे ही आप महसूस करने लग जाते हो, वैसे ही आपकी एक्सरसाइज़ ये पूरी होने लग जाती है और ओवरथिंकिंग के अंदर आपको बेनिफिट ज़रूर इससे होगा। इसको आप अपने घर पे ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप एंग्ज़ायटी से लगातार परेशान हो तो आप चाहो तो इसके लिए एक बहुत ही विशेष तरीके से डिज़ाइन किया हुआ हमारा एक सीबीटी थेरेपी एडवांस का जो कोर्स है उसका उपयोग कर सकते हो। इसके लिए आप जो वेबसाइट है इसी वीडियो के साथ में दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक करें, अपनी बातों को मुझे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय